और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जामताड़ा की, जहां से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ट्रक पलटने के बाद चावल की बोरियां लूटने की होड़ दिखाई दी। घायल ड्राइवर खलासी की किसी ने मदद नहीं की। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रक पलटने के बाद चावल की लूट, गांव वाले लूट ले गए चावल की बोरियां। घायल ड्राइवर खलासी की नहीं की मदद। पुलिस चावल लुटेरों की कर रही है पहचान। किसी की जान जाए तो जाए, लेकिन मुफ्त का सामान जरूर लूट लेना है। चावल की बोरियां लूटो और भागो। हैरान करने वाली ये तस्वीरें जामताड़ा की है, जहां धदुला मोड़ के पास चावल लदा ट्रक पलट गया। ड्राइवर और खलासी ट्रक के अंदर फंस गए, लेकिन ग्रामीणों ने मानवता दिखाते हुए पहले ट्रक में फंसे हुए चालक और खलासी को बाहर निकालने की बजाय पहले ट्रक में लदे हुए चावल की बोरियों को लूटने की होड़ मचा दी। जिंदा बचा कि नहीं? एक तरफ चालक और खलासी ट्रक के अंदर फंसे हुए थे और बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण मदद करने की बजाय धड़ल्ले से चावल की बोरियों को लूट रहे थे। आप तस्वीरों में ये साफ देख सकते हैं कि लोग कैसे चावल की बोरियां लेकर भाग रहे हैं। देखते ही देखते गांव वाले चावल की सैकड़ों बोरियां लूटकर भाग गए। काफी देर के बाद ट्रक के ड्राइवर और खलासी बाहर निकले, लेकिन तब तक ग्रामीण चावल की बोरियां लेकर फरार हो गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने चावल की बोरियों को लूटने से बचाया। पुलिस चावल लूटने वालों की अब पहचान कर रही है, पहचान करने में अब जुट चुकी है। लेकिन इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि लोगों के लिए दूसरों की जान से ज्यादा कीमती मुफ्त का सामान है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए कोडरमा से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां नाइजर में फंसे मजदूरों की वापसी न होने पर ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। नाइजर में फंसे झारखंड के मजदूरों को वापस वतन लाने के लिए प्रदर्शन शुरू किया गया है। भाकपा माले के घटक दल ने एपवा की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान किया। सांसद के घर का घेराव करने के लिए प्रदर्शनकारी पहुंचे। हालांकि पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सांसद आवास के बाहर रोक दिया, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। NH 20 4 लेन के एक तरफ की सड़क को पूरी तरीके से जाम किया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस मामले में उनका ज्ञापन ले और वो आवास से बाहर आए, लेकिन अभी तक मंत्री ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ना ही वो आवास से बाहर निकली हैं, ना बात करने को तैयार हैं। और अब देखिए ये गुस्सा जो है कंट्रोल करना पुलिस के लिए भारी पड़ते जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि नाइजर में मजदूर उनके फंसे हुए हैं, घर वाले फंसे हुए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में महिलाएं शामिल हो रही हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चाईबासा से अगली बड़ी खबर है, जहां गोयल केरा में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी लोगों को सोनवा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। एक की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोयल केरा प्रखंड के कुईड़ा गांव के निवासी ये लोग सुबह जंगल में मशरूम लेने के लिए पहुंचे थे। मशरूम चुनकर ये घर पहुंचे, इसको पकाकर इन्होंने खाया। कुछ ही घंटों के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल भेजा गया। और अब बताया जा रहा है कि एक की हालत गंभीर है। एक ही परिवार की ये 6 लोग हैं जिन्होंने जंगली मशरूम पकाकर खाया और अब सभी की तबीयत बिगड़ चुकी है। सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। एक की हालत गंभीर, दरअसल जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ी है। रुपेश प्रधान ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या ये घटना पूरी है और अभी जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? हेलो रुपेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 रुपेश, क्या ये घटना है और जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनकी स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है?
जी, गुआ खदान क्षेत्र की घटना। हेलो जी रुपेश, आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है। जी, ये गुआ खदान क्षेत्र में जो घटना हुई है वहाँ जो हेलो चलिए, बहुत हेलो। शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे थे। जंगली मशरूम खाने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत खराब हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोयल केरा की ये घटना है, कोयजा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं हजारीबाग से अगली बड़ी खबर आपको दे देते हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास आग लगने से हड़कंप की स्थिति बन गई। रुई और गद्दे की दुकान में भीषण आग लगी। अफरा तफरी का माहौल बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। करीब 40 लाख का सामान जलकर राख हो चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, रुई और गद्दे की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग आसपास की दुकानों तक फैलती उससे पहले इसको कंट्रोल कर लिया गया, आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन दुकानदार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है। आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद टीम वहां पर मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। मौके की तस्वीर नहीं था, लाइन आ रहा जाया, उसी में लाइन आया, हाई वोल्टेज आया। मेरा स्टाफ रुई धुल रहा था, रुई ढूंढते रुई में आग पकड़ा। आग और बचाने के चक्कर में रुई में एक बार आग पकड़ने के बाद बुझता नहीं है जल्दी। उसी में मैं जल भी गया, हाथ जल गया सब, दुकान डैमेज हो गया, माल लाखों का जल गया। दुकान का मोहन रुई दो नाम है। दुकान डैमेज लेके 35 से 40-50 लाख के लगभग में हुआ। भिखारी मेडिकल कॉलेज के सामने आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हैं हम लोग 2-3 मिनट के अंदर में अपनी गाड़ियों को मूव कर दिए। घनी आबादी होने कारण 2 गाड़ियां हमने भेजा और आते ही हम लोगों ने 5 से 10 मिनट में आग को नियंत्रित कर लिया। ये आग पहले से लगी थी, जब उनका नियंत्रण नहीं हुआ तब वो हम लोग को सूचना दी। और अब आपके सामने गोड्डा से आई एक खबर रखने जा रहे हैं, जो कि झारखंड की स्वास्थ्य सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करती है। जहां एक मां की कोख सूनी हो गई, एक पिता से उसकी लाडली बहुत दूर चली गई। पिता सवाल पूछ रहा है कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दर्द बेहिसाब है। ये दर्द किसी का भी कलेजा चीर सकती है। ये दर्द, ये क्रंदन, ये विलाप एक मां की जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी गोद में मरते हुए बेबस निगाहों से देखा, लेकिन बचा नहीं सकी। जी हाँ, 13 साल की इस मासूम की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि इसे वक्त पर इलाज नहीं मिला, वो व्यवस्था नहीं मिली जिसके दावे करते नेताजी, मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम कभी थकता नहीं। उसी से ये माँ और पिता बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों इनकी लाडली ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो सुनिए उस बेबस पिता को। बार बार कॉल लगाने के बाद भी कुछ आया नहीं। क्या बोलता है? कुछ रिप्लाई नहीं। बाद में बोला आने वाला है, अब लगाते रहे। बैठे हम लोग करीब पौने घंटा ऐसा वेट किए। बाद में फिर मदन भैया को पकड़ के लेके गए हम लोग ये कारे से। हाँ। मामला है गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के मदन चौकी गांव का। संतोष महतो की बेटी छत पर खेल रही थी, तभी अचानक से वो गिर गई। बच्चे के पेट में छड़ घुस गया। आनन फानन में परिजन हरी देवी रेफरल अस्पताल ठाकुर गंगटी उसे लेकर पहुंचे। हालात गंभीर देख डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया। एक एक पल माँ बाप पर भारी पड़ रहा था। जैसे तैसे सदर अस्पताल पहुंचे तो यहाँ भी रेफर वाला ही खेल चला। बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया, लेकिन विडंबना देखिए, जिस अस्पताल से बच्ची को रेफर किया गया वहाँ 108 एम्बुलेंस मौजूद ही नहीं था। बार बार कॉल करते रहे मजबूर पिता, लेकिन आश्वासन, इंतजार और लाचारी के सिवा कुछ नहीं मिला। बच्ची ने आखिरकार रास्ते में दम तोड़ दिया। अब सवाल उठ रहे हैं,
कि बच्ची की जान का दोषी कौन है, क्यों नहीं थी अस्पताल में एम्बुलेंस, अगर व्यवस्था नहीं तो दावे आखिर क्यों, लापरवाही पर क्या होगी कार्रवाई। हम लोग 108 एम्बुलेंस का मांग किए, यहाँ से रेफर रांची कर दिया गया था। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं किया गया, जिसके कारण हम अपना खुद का गाड़ी रांची भेजने का काम किए और गोड्डा से पालोजोरी पहुँचते पहुँचते बच्ची की मौत हो जाती है। ये घटना कोई पहली नहीं और ना ही आखिरी होगी, लेकिन मौत अगर लापरवाही से हो जाए, जान अगर व्यवस्था की खामी से निकल जाए तो सवाल उठेंगे और हम बार बार पूछेंगे कि कहां है स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव के दावे करने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासन। जवाब तो देना ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं अवैध हथियार के मुंगेर कनेक्शन की। झारखंड के कई शहरों में संगठित तरीके से अवैध हथियार की फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन आर्म्स फैक्ट्रियों में हथियार बनाने के लिए मुंगेर से कारीगरों को बुलाया जा रहा है। झारखंड एटीएस को आर्म्स फैक्ट्री के संचालन के बारे में कई अहम जानकारी हाथ लगी है और इसके बाद एटीएस की स्पेशल टीम ने राज्य में अवैध आर्म्स फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको। झारखंड एटीएस की जांच में बहुत बड़ा खुलासा, अवैध हथियार का सामने आया मुंगेर कनेक्शन। मुंगेर के कारीगरों का नया ठिकाना बना झारखंड। मेड इन मुंगेर नहीं, अब मेड इन झारखंड कहिए। देसी कट्टा, राइफल, दुनाली अब बिहार के मुंगेर में ही नहीं बन रहा, इसकी अवैध फैक्ट्री झारखंड के अलग अलग जिलों में खुल गई है और यहाँ काम कर रहे हैं मुंगेर के कारीगर। झारखंड एटीएस की जांच में इसका खुलासा हुआ है। हथियार बनाने वाले वही हैं, लेकिन जगह बदल गया है। हाल के दिनों में धनबाद, बोकारो और देवघर में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इसमें जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ कारीगर हैं, जो खासकर उसमें से ज़्यादातर लोग जो मुंगेर बेस्ड कारीगर हैं, उन लोगों को यहाँ पे कुछ लोग हायर कर रहे हैं और गन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय करते हैं। झारखंड एटीएस की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक मुंगेर के हथियार कारीगर झारखंड में हथियार बना रहे हैं। धनबाद, देवघर, बोकारो में हथियार की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अलग अलग शहरों से मुंगेर के 6 कारीगर गिरफ्तार किए गए हैं। 50,000 से 1 लाख में पिस्टल बेचने के सबूत मिले हैं। झारखंड एटीएस के साथ पश्चिम बंगाल एटीएस की जांच में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि मुंगेर के हथियार कारीगर झारखंड में अपराधियों के लिए हथियार बना रहे हैं। जो अर्धनिर्मित वेपन है, कुछ उनका ढांचा यहाँ तैयार होता है, कुछ फिर उसको मुंगेर ले जा करके तैयार किया जाता है, जो फिनिशिंग टच होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है और कुछ 2-3 अभी लगातार 3 जगहों पर लगातार पिछले 1.5-2 महीनों में कार्रवाई हुई। हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बाद जो खुलासे हुए हैं उसने एटीएस के होश उड़ा दिए हैं। जरूरत है तस्करों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की, ताकि अपराधियों तक अवैध हथियार नहीं पहुंच पाए। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और धनबाद से आपको बड़ी खबर दे देते हैं, जहां वृंदावन सोसाइटी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया है। 35 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। 20 लाख रुपए कैश और 15 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया गया। चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए कैश और 15 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। वृंदावन सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं और सोसाइटी के सभी घर एक 4 दीवारी के अंदर हैं, लेकिन यहां चोरी की घटना के बाद से दहशत का माहौल है।
और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां लगातार हो रही बारिश ने झारखंड में तबाही मचा दी है। राजधानी रांची में हुई बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बड़ा तालाब के पास घरों में पानी घुसने को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए और निगम के साथ सरकार और नाली बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ हल्ला बोलने लगे हैं। राजधानी रांची में हो रही आफत की बारिश ने नगर निगम की कलई खोल दी है। खासतौर से अगर बात की जाए तो हर तरफ लोग जो हैं वो परेशान हैं। खासतौर से इस वक्त हम बात कर रहे हैं रांची के बड़ा तालाब इलाके की। बड़ा तालाब के ठीक बगल में एक छोटा तालाब भी मौजूद है और वहां पर जो भी मोहल्ले हैं पूरी तरह से सभी घरों में पानी जो है वो घुस चुका और यही वजह है कि लोग जो है वो आक्रोशित होकर आज सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो निगम की उदासीनता की वजह से। क्या कुछ परेशानी हो रही है जिस तरह से देखिए यहाँ पर हम लोग जब से नाला बना है, नाला को हम जो पता किए हैं, जो हमको मालूम चला है कि नाला को डीप करने का था, वर्क ऑर्डर इसका पास हुआ था कि 6 से 7 फीट डीप करने का। उसके असलम पार्षद का जो कार्यकर्ता है, जो जिसके देखरेख में काम हुआ है, मुन्ना चावल दाल दुकान जी का अल्तमस भी नाम है, उनको जब हम खुद पर्सनल बोले थे और एक रियासत अंकल वो भी बोले थे कि यहाँ से वहाँ तक डीप कीजिए, तो बोला कि तुम लोग के दिमाग से हम लोग काम करेंगे कि अपने दिमाग से काम करेंगे। डीप नहीं किया गया बल्कि 2 फीट वजह से किया। हाँ, 2 फीट को नाला को भर दिया गया डट से और आपको बोल्डर से। जाके देख लीजिए, सबके घर में पानी है। मेरे घर में एक ठेवना पानी है। पूरा सामान अभी हम वीडियो भी दिखा दे रहे हैं। बच्चा का सामान खेलने का सब ये हो रहा है। लोगों का मांग यही है, पास कर दिया भैया, बस हम लोगों का मांग यही है। गलती यहाँ पे है जो बनाया है, जो टेंडर जिसके नाम से पास हुआ था और जो टेंडर लिया था उसका गलती है। अखाड़ों को बनवाने वाला गलती है। उस टाइम में उसको डिप करना था नल्ला को। बस्ती का नाली हो गया नीचे और नाला हो गया ऊपर में, तो बरसात का पानी निकासी हो नहीं रहा, बल्कि सबके घर में घुस रहा है। यही है सर कि हम लोगों का नाला सही से बना करके दे दिया जाए और हमारे रोड को सही से बना के दिया जाए। ये रोड क्या है और नाला क्या है, ये हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाला रोड बन गया, रोड नाला बन गया। सारे के सारे घरों में एक ठेवना पानी घुस गया। बहुत मजबूरी के तहत हम लोग रोड को जाम करने के लिए आए हैं। देखिए ये पानी है, ये घर का पानी है हम लोगों का। देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जो सीवरेज ड्रेनेज बनाने का कार्य है वो सही से नहीं किया गया, जिस वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। और ये लोग जो हैं अपने आक्रोश के कारण ही अपना जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आक्रोश है इस वक्त रांची के बड़ा तालाब पर देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आक्रोशित होकर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार को और खासतौर से निगम को और जो संवेदक थे उनके खिलाफ जो इनका आक्रोश है इस वक्त देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं दुमका में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रसीकपुर, दासपाड़ा, सुभाष नगर में बड़े नाले की वजह से मोहल्ले में जल जमाव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, कई घरों में भी बारिश का पानी घुस चुका है और इसी तरीके से बख्शी बांध क्षेत्र भी पूरी तरीके से जलमग्न है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।